बिहार बोर्ड के द्वारा अभी सेंटअप परीक्षा चल रहा है मैट्रिक वाले को। तो मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा का 2-3 पेपर हुआ है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है। वो स्टूडेंट हिंदी का पेपर मेरे पास आ गया है, तो इसको डाउनलोड करेंगे, साथ ही इसका आंसर भी लिख लेंगे, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेज में यही सेम क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 और हिंदी का यहाँ पे पेपर देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 50 को ही बनाना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएंगे, लोग धनवान हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2 नंबर पूछा जा रहा है कि द राइजन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस के लेखक है, इसका राइटर कौन है। 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गिरधर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि दैवत विज्ञान क्या है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, देव विज्ञान। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, मोम और आल्ता से। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि दारिस क्या है, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है, ठीक है ना, प्राचीन काल में यानी पूर्ण काल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप से जाना जाता है, ठीक है ना। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, देवनागरी के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर बोला जा रहा है शिक्षक का अर्थ होता है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, मोम। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कि बहादुर ने माँ को रखे रुपये में से कितना रुपये निकाल लिए, ठीक है, यानी बहादुर ने माँ को पैसा दिया था रखने के लिए, उसमें से निकाल लिया, तो कितने रुपये निकाला था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 2 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। 10 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का केंद्र है, ठीक है ना। तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि यंग इंडिया का संपादन है या संपादक है, ठीक है ना। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर पूछा गया है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, कर्नाटक के। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर पूछा जा रहा है कि टा का उच्चारण स्थान क्या है। जब टा हम लोग बोलते हैं तो उच्चारण किस चीज़ से होता है। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, मृदा से। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। 17 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, नय प्लस आक। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, वनवास। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर बोला जा रहा है कि श्याम शब्द है। तो श्याम आप लोग को पता होगा कि यह व्यक्ति का बोध कर रहा है, ठीक है ना। अगर नाम कोई रहता नाम तो वो जाति का बोध करता, बट श्याम है, राम है, ये सभी हमारा क्या चीज़ का बोध कर रहा है, व्यक्ति का, ठीक है ना। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 20 बोला जा रहा है कि फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग है। तो 20 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर बोला जा रहा है कि कपूर शब्द है, किस प्रकार का यह शब्द है। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, तत्सम। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर बोला जा रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नेत्री। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 6। और आगे बढ़ते हैं तो 24 नंबर पूछा गया है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो 24 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम लोग कहेंगे। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तो 26 नंबर पूछा जा रहा है कि रसखान किस राजवंश का उत्पन्न हुए। रसखान है वह किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएंगे,
पठान राजवंश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 27 को देखिए तो बोला गया कि मोह मन मानी लय याहो चीते चोर नंदन किस कविता का पंक्ति है, यानी ये जो पंक्ति दिया गया है वो किस कविता का पंक्ति है। तो 27 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, प्रेम आयनी श्री राधिका, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर बोला जा रहा है कि कुंवर नारायण की कविता क्या है। तो कुंवर नारायण की जो कविता है एक वृक्ष की हत्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर बोला जा रहा है कि प्रेमघम अपना आदर्श किसे मानते थे। 29 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और आगे बढ़ते हैं। तो 30 बोला जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि का अनुवादित है, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। अगर बैकग्राउंड में नवाज है तो मैनेज कर लेना, आंसर यहाँ पे केवल मिलाते चलिए, ठीक है। 31 नंबर को देखिए कि जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। 31 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, बांग्ला भाषा का। और आगे बढ़ते हैं। तो 32 पूछा जा रहा है कि आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह अगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह अगे। और आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर पूछा जा रहा है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है। तो 33 नंबर का ये हो जाएंगे, हिरोशिमा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो 34 बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार यानी इसका राइटर कौन है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रामधारी सिंह के। क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, रामधारी सिंह, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 35 नंबर बोला जा रहा है कि किस रस खान के द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो सुजान रस खान में सभी स्टूडेंट को पता होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। तो 36 बोला जा रहा है कि चिदम्बरा किस के द्वारा लिखी गई थी या फिर लिखी गई है। तो क्या हो जाएंगे, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। तो 37 बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1935 में, यानी 1935 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं, ठीक है। तो बेटे के आंसू क्यों आते हैं, किसके कारण है। तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, विसफलता के कारण, ठीक है। यानी सफलता उसको नहीं मिला है जिसके कारण बेटे का आंसू है। 39 नंबर बोला जा रहा है कि कवि धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित कविता कौन सी है। तो 39 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएंगे, मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर पूछा जा रहा है कि दूसरे के इशारों पर पलटने वाले लोगों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, मूड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रलय शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, प्र। चलिए 42 नंबर पूछा जा रहा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पहाड़ी। चलिए 43 नंबर पूछा जा रहा है कि निर्भय शब्द कौन सा समास है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवयवी भाव समास है, ठीक है। चलिए 44 नंबर पूछा जा रहा है कि कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। तो 44 के राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्रिया पदबंध का। चलिए 45 बोला जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उसका उल्टा। तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, विगत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 46 नंबर बोला जा रहा है कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, अपरिमेय। चलिए 47 नंबर पूछा जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 47 का बी हो जाएंगे, स्वावलंबी होना, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य को बतलाना है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुझे किताब दो। 49 नंबर पूछा जा रहा है कि मधुर शब्द का प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय देखिए आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि उपसर्ग पहले प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। देखिए रा पीछे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो प्रत्यय है। चलिए 50 को देखिए कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। 50 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य का। अब देखिए इतना अगर आप लोग कर लिए हैं 50 तो 85 को बनाना था। देखिए अगर आप चाहते हैं कि 100 को ऑब्जेक्टिव मिले साथ ही इसका सब्जेक्टिव भी मिले, तो चलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस को बताता हूँ। यही तरीका को अपनाइएगा, डाउनलोड भी होगा क्वेश्चन, आंसर भी डाउनलोड होगा। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजय, ठीक है। टेक्निकल रंजय लिखकर आपको सर्च कर दीजिए। जैसे ही टेक्निकल RANJY लिखकर आप लोग इतना सर्च करिएगा
तो सर्च होकर कुछ इस तरीक़ा से आएंगे। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए ऊपर में हिंदी में टेक्निकल रेंजर लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करना है कि सिंपल से ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीक़ा से पोस्ट खुलेंगे। अब जैसे ही ये पोस्ट खुलेगा उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिए मैट्रिक सेंटर एग्जाम सेंटर परीक्षा आंसर की सभी विषय का, इस वाले पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है आपका में ऐड आए तो उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरीक़े से पोस्ट खुलेंगे। जैसे ही ये पोस्ट खुलेगा उसके बाद नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी सब्जेक्ट का, यानी हिंदी का भी, मैथ का भी, साइंस का भी, संस्कृत का भी। तो जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो ये जो क्लिक हियर का बटन है इस पर क्लिक करिए। जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करिएगा, इस तरीक़े से खुलने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है तो यहाँ पे देखिएगा पूरा आंसर मिल जाएगा। पहला का सी, दूसरा का ए, इस तरीके से पूरा मिल जाएंगे। और क्वेश्चन को भी डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पे आप लोग को मिला होगा कि हिंदी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो सिंपल से आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करिएगा तो क्वेश्चन भी डाउनलोड हो जाएंगे और सारा का आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा। तो इसी तरीक़ा से सारा सब्जेक्ट का ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसका लिंक आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में सभी स्टूडेंट को शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को और आंसर दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषय का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे तैयारी साथ ही इसी तरीक़ा से न्यूज़ वगैरह सब कुछ मिलते रहता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।